हम सभी को ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि लाखों साल पहले हमारी धरती कैसी थी, इस पर जीवन कैसा था, किस तरह के जीव मौजूद थे। ऐसी कई सारी बातें हैं जिसके बारे में हमको जानना जरूर पसंद आएगा। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको पृथ्वी के लाखों साल पहले के जीवन के बारे में बताने वाले हैं। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर इसको पूरा जरूर देखना। लाखों साल पहले हमारी धरती का वातावरण आज से बिल्कुल अलग था। उस वक्त चारों तरफ बर्फ थी। आज की तुलना में पृथ्वी काफी ठंडी होती थी। पानी की जगह बर्फ ज्यादा मात्रा में थी और पूरी धरती एक ही महासागर से जुड़ी हुई थी। कई तरह के विशाल और बेहद ही खतरनाक जानवर मौजूद थे, जिसमें आधुनिक जानवरों के पूर्वज भी शामिल थे। पृथ्वी के ठंडे वातावरण के कारण वनस्पति और पानी बेहद ही कम थे। चीड़ और सरु जैसे कुछ शंकुधारी वृक्ष के साथ साथ ओक के पेड़ भी दिखने को मिलते थे। 45 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में आधुनिक रेडियन की प्रजातियां पाई जाती थी, जिसका वजन करीब 1500 किलोग्राम था। यह प्रजाति 2 मिलियन साल पहले विलुप्त हुई थी। आधुनिक गिनी पिग भी इसी का वंशज है। 35 मिलियन साल पहले आधुनिक चूहे जैसा दिखने वाला जायंट बीवर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। इसका वजन 100 किलो से भी ज्यादा होता था, जबकि इसकी लंबाई करीब 8 फीट हुआ करती थी। बीवर की यह प्रजाति 10,000 साल पहले विलुप्त हुई थी। 23 से 15 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में मास्टोडन नामक हाथियों की विशाल प्रजातियां पाई जाती थी, जिसका अस्तित्व 10,000 साल पहले तक मौजूद था। यह प्रजाति भी मैमथ हाथी के साथ विलुप्त हो गई थी। इसका वजन करीब 6 टन और ऊंचाई करीब 8 फीट होती थी। यह मैमथ की तुलना में काफी छोटे थे। उसी समय ऑस्ट्रेलिया में कई तरह के विशाल मार्सुपियल प्राणी मौजूद थे, जिसमें ज्यादातर मम्मल्स की हाइट 12 फीट और वजन 1 टन के करीब होता था। यह सभी मम्मल्स क्लाइमेट चेंज और इंसानों के अत्याचार की वजह से 11,700 साल पहले विलुप्त हो गए थे। 9 मिलियन साल पहले आधुनिक बिल्लियों के खतरनाक पूर्वज इस धरती पर राज कर रहे थे। इसमें सबसे पहले मैंगेटोरन का नाम आता है। यह आधुनिक जगुआर से काफी मिलता जुलता था। इसका वजन करीब 150 किलोग्राम होता था। मैंगेटेसन यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। यह प्रजाति 5 लाख साल पहले विलुप्त हुई थी। 7 मिलियन साल पहले आधुनिक जिराफ के पूर्वज अफ्रीका और भारत में पाए जाते थे, जिसका नाम था सिउथेरियो। यह करीब 17 फीट लंबे और 12,500 किलोग्राम जितने भारी थे। जिराफ की यह प्रजाति 8,000 साल पहले विलुप्त हुई थी। 5.3 मिलियन साल पहले उत्तर और दक्षिण अमेरिका में आधुनिक आर्मडिलो से संबंधित ग्लिपिटोन नामक प्रजाति पाई जाती थी, जिसका वजन करीब 1 टन था। यह प्रजाति 10,000 साल पहले इंसानों के अत्याचार की वजह से विलुप्त हो गई। उसी समय के दौरान आज जो ग्रेट ब्रिटेन है, वहां पर वूली राइनोसोरस पाए जाते थे, जो करीब 7 फीट ऊंचे, 10 फीट लंबे और 3 से 4 टन भारी थे। यह प्रजाति क्लाइमेट चेंज की वजह से आज से करीब 14,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। करीब 2.6 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका में आधुनिक चीते के पूर्वज पाए जाते थे, जो आज के चीते की तुलना में काफी धीमी गति से भागते थे, पर वे बहुत ही आसानी से पर्वत और चट्टान पर चढ़ सकते थे। यह दिखने में आधुनिक पूमा यानी कि माउंटेन लायन से काफी मिलता जुलता था। इसका वजन करीब 90 किलोग्राम होता था। यह 12,000 साल पहले विलुप्त हुआ था। इसी समय में 2.5 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया में मेगालियनिया नामक विशाल जहरीली छिपकली पाई जाती थी, जिसकी लंबाई 23 फीट और वजन करीब 600 किलोग्राम होता था। यह छिपकली 50,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। करीब 24 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया में किंकोना नामक मगरमच्छ की प्रजातियां पाई जाती थी, जिसकी लंबाई 12 से लेकर 23 फीट होती थी, जबकि इसका वजन 200 से 500 किलोग्राम होता था। यह आधुनिक मगरमच्छ की तरह पानी में नहीं रहता था, बल्कि जमीन पर ही रहता था और शिकार भी जमीन पर ही करता था। यह ऑस्ट्रेलिया में इंसानों के आगमन से पहले 40,000 साल पहले विलुप्त हो चुका था। धीरे धीरे करके सभी तरह के जीव पृथ्वी पर जन्म ले रहे थे। अब बारी थी हमारे पूर्वजों की। आज से करीब 2 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वज पृथ्वी पर जन्म ले चुके थे और धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। वे औजार बना रहे थे ताकि उस वक्त मौजूद सेबर टूथ टाइगर, केव लायन, शॉर्ट फेस्ड बियर जैसे हिंसक जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सके और उनको मारकर भोजन बना सके। लेकिन अभी भी इंसानों को पृथ्वी पर हावी होने में काफी समय बाकी था। उस दौरान समुद्र का स्तर आज की तुलना में करीब 400 फीट कम था। ब्रिटेन और यूरोप महाद्वीप के बीच में एक रास्ता था, जिसकी मदद से इंसान और जानवर दक्षिण यूरोप में जा सकते थे। 2 से 1 मिलियन साल के बीच में हमारे पूर्वजों ने काफी प्रवास किया। इन जलवायु परिवर्तन और प्रवास के कारण हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सीखा था।
उस वक्त गिंगेटोपिटेक्स नामक बंदर की प्रजाति भी हमारे पूर्वजों के साथ मौजूद थी, जिसकी हाइट 10 फीट और वजन 300 किलोग्राम होता था। यह 1 लाख साल पहले विलुप्त हो गए थे। करीब 1.25 मिलियन साल से लेकर 2.5 लाख साल के बीच में कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिसमें पृथ्वी पर बहुत सारे कुदरती पर्वत और चट्टान बन गई थी। विस्फोटक ज्वालामुखी के बावजूद भी पूरी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढंका था। बहुत ही कम मात्रा में मीठा पानी था। यह सिलसिला चलता रहा और करीब 11,700 साल पहले पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पिघलने लगा और धीरे धीरे आइस एज की समाप्ति हुई। आइस एज की समाप्ति के कारण मेगाथेरियम, मैमथ सहित बहुत सारे जानवर भी विलुप्त हो गए। अब बारी थी इंसानों की। उन्होंने अपने आप को विकास की प्रक्रिया में डाल दिया और आधुनिक दुनिया का अस्तित्व हुआ। यदि आप चाहते हो कि इंसानों ने आइस एज और अन्य जलवायु परिवर्तन में अपने आप को कैसे बचाया, इस पर विस्तार से वीडियो बने तो कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।